तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम। तो ये मेरा पैटर्न प्रिंटिंग का लेक्चर नंबर 3 है। और ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये पैटर्न 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुआ है बीयू के एग्जाम में। बीयू मीन्स बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर सीएससी एंड आईओटी और ट्रिपल ई ब्रांच में ये पैटर्न पूछे हुआ है। तो चलिए हम इस पैटर्न को आज देखेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी पैटर्न दे, उसका लॉजिक सिर्फ चेंज करना रहेगा और जो बेसिक लॉजिक लिखने का है वो सेम रहता है। तो हम आपको इससे पहले जो भी पैटर्न प्रिंटिंग का बताए थे वो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। और हम क्या करेंगे कि जो पैटर्न आपको दिख रहा है उस पैटर्न को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और हम लॉजिक उसका फाइंड करेंगे। तो जो इससे पहले का जो मेरा पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपको पैटर्न दिख रहा है उस पैटर्न को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके वहां से लॉजिक फाइंड करते हैं। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है ये आपका पैटर्न है। इस पैटर्न को हम क्या करते हैं कि टोटल 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। किसी भी टाइप्स के पैटर्न रहेगा वो पैटर्न को 4 स्टेप्स में डिवाइड करना है। तो सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या है कि हम जानते हैं कि पहला स्टेप में हम क्या करते हैं कि रो और कॉलम में डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि ये जो मेरा पैटर्न है इस पैटर्न को रो और कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए कि जो पैटर्न है उस पैटर्न को हम रो और कॉलम में डिवाइड कर लिए। उसके बाद क्या है कि नंबरिंग इसको करना है। तो नंबरिंग करने के लिए हम यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा और रो हो जाएगा मेरा 1 से लेके 4 तक। तो चलिए हम क्या करते हैं कि दो हम लूप चला लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप से हमको लूप चलाने के लिए मिल गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हैच इंक्लूड लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि stdio.h हेडर फाइल लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि फंक्शन बना लेते हैं एक मेन नाम का। और उसके बाद क्या करते हैं हम कि यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लेते हैं। 2 वेरिएबल क्यों? 2 लूप के लिए। पहला रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कॉलम को। तो हम एक बना लेते हैं इंटीजर डाटा टाइप का आई और दूसरा जे। उसके बाद क्या करते हैं फॉर लूप स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको रो और कॉलम पता चल गया कि कितना से कितना तक चलाना है। तो हम 1 से स्टार्ट किए आई को, और आई जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कितना, तो 4 तक। और उसके बाद आई का पोस्ट इंक्रीमेंट ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं दूसरा लिखते हैं फिर से 4 जे इक्वल टू 1, और जे जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 7, और जे का पोस्ट इंक्रीमेंट। ये मेरा 2 लॉजिक लिखा गया है, लूप चल गया इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, यानी कि रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ कि वहां पे रो और कॉलम हम बना लिए। तो अब क्या है कि सेकेंड स्टेप लिखना है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो मेरा रो और कॉलम है और कहाँ कहाँ पे प्रिंट करना है मेरा। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, आप इसको स्टार मान लीजिए, यानी कि ये जो जहां जहां है वो सब जगह क्या है स्टार। तो आप कहाँ कहाँ पे स्टार प्रिंट होगा उस पोजीशन को आपको सेकेंड स्टेप में लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सेकेंड स्टेप के लिए हम यहाँ पे पहला में लिख देते हैं आई रो के लिए और जे कॉलम के लिए, और हम रो को लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अब क्या करते हैं कि मेरा 1 नंबर रो चले तो किस पोजीशन पे चाहिए मेरा, तो 4th पोजीशन पे चाहिए, यानी कि 1 और 4 ये मेरा दोनों कॉम्बिनेशन 1 4 पोजीशन पे जो मेरा है वहां पे प्रिंट चाहिए। अब दूसरा में क्या है कि मेरा 2 नंबर अगर रो चले तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 3 और 5 पे प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद अगर 3 नंबर पे चले तो कितना पर प्रिंट होना चाहिए, 2 4 और 6 नंबर वाले पोजीशन पे प्रिंट होना चाहिए। अगर 4 वाले चले तो क्या 1 3 5 और 7 ये सारे पोजीशन पे प्रिंट होना चाहिए। अब ये सारे पोजीशन के अलावा जितने भी है वो सारे जगह पे क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट स्पेस हो जाना चाहिए प्रिंट, ये सारे जगह पे स्पेस प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इसका जो है हम आपको ये पिरामिड वाला आपको प्रोग्राम इससे पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये मेरा हो गया सेकेंड स्टेप। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप जो है वो आपको क्या है कि सेकेंड स्टेप का ही कॉपी है। तो फर्स्ट स्टेप कर लिए, सेकेंड स्टेप कर लिए।
अब थर्ड स्टेप में क्या है कि हमको यहाँ पे लॉजिक लिखना है। तो स्टेप नंबर थर्ड, तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या है कि या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो प्रिंट होगा, और फॉल्स होगा तो स्पेस हो जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड में लॉजिक लिख लेते हैं। यहाँ पे एक लॉजिक क्या बनाते हैं कि इफ, अब ये कंडीशन यहाँ पे अगर ट्रू हुआ तो क्या करिए कि यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए क्या, तो जो भी मेरा है वो प्रिंट आप कर दीजिए। यानी कि मान लेते हैं हम कि यहाँ पे हो गया स्टार प्रिंट, यानी कि यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया। और नहीं तो क्या हो जाए, प्रिंट स्पेस, यानी कि यहाँ पे प्रिंट इल्स में चल जाएगा, यानी कि प्रिंट एफ। यहाँ पे क्या हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट कर जाए, और नहीं तो इल्स में क्या चल जाए, स्पेस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इल्स का चला लेते हैं, और इल्स के चलाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिख देते हैं, और यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं। तो ये मेरा हो गया। तो ये जो कंडीशंस है मेरा, यही इफ के कंडीशन को हमको अब वहां पे फाइंड करना है कि इस इफ के अंदर क्या कंडीशंस लिखे कि यहाँ पे स्टार या जो भी लिखा रहेगा वो प्रिंट हो जाए। तो चलिए हम इस इफ के अंदर जो कंडीशंस है वो हम लिखते हैं। तो ये जो है मेरा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मेरा फॉर्मेट है किसका, तो पैटर्न प्रिंटिंग करने के लिए हम ये सारे वीडियो में ये सेम पैटर्न बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि लॉजिक हम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बाकी सारा लाइन सेम ही रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और बोलते हैं कि एरर है प्रोग्राम में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए कि पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। दूसरा है कि अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो को स्पीड कर सकते हैं, और आप वहां से भी देख सकते हैं स्पीड करके। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर थर्ड करते हैं। स्टेप नंबर थर्ड में क्या है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रो को वैसे ही रहने देते हैं, यानी कि रो को 1 2 3 4 रहने देते हैं। अब जे में देखते हैं कि कहां से कहां तक चलना चाहिए, कंडीशन लगाना है। अब इफ के अंदर तो एक ही कंडीशन चाहिए, और यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल कंडीशंस बनेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि इसको देख लेते हैं सपोज। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जे को देखेंगे तो जे का जो वैल्यू है, वो जे का वैल्यू वो ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू 2 से, एंड जे जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 6 से, इस दोनों के बीच में। अब ये आप अभी छोड़ दीजिए कि 3 और 5 मेरा यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। आप ये देखिए कि 2 से बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा या बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम 2 वाले पे देखेंगे तो जे का वैल्यू जो है वो 3 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 5 से छोटा या बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार से ऊपर जाएंगे तो जे का वैल्यू 4 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और जे का वैल्यू 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार से नीचे अगर देखेंगे तो जे का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और जे का वैल्यू 7 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो ये मेरा कंडीशंस हुआ। अब हमको क्या करना है कि अगर इस कंडीशंस को अगर हम सिंपली बनाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर देखें इस लॉजिक को, अगर हम देखें इस लाइन वाले को, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 3 2 1 यानी कि एक एक घट रहा है। तो हमको इस सब को क्या करना है कि यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस हो गए, तो हमको ये सारे कंडीशन को एक जगह करना है, यानी कि कस्टमाइज करना है। तो हम क्या करते हैं इसको कि देखिए 4 और 1 5 3 2 5 3 2 5 4 1 5, यानी कि हम क्या करते हैं एक कंडीशन बनाते हैं क्या कि जे का ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 5 माइनस आई, एंड अगर इधर वाले देखेंगे तो होना चाहिए क्या, जे लेस देन इक्वल टू 3 प्लस आई। ये कंडीशंस बन गया। अब ये कंडीशंस में क्या होगा कि ये कंडीशंस अगर आप लिखते हैं इफ के पास, तो क्या होगा कि आपको स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन ये पिरामिड आपको बन के दिख जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशंस को लिख के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस आई था, ठीक है, एंड जे लेस देन इक्वल टू 3 प्लस आई था, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो मेरा प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, कंडीशंस लिख दी और यहाँ पे हम रन करके देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस आई, और जे हो जाएगा 3 प्लस आई लेस देन होना चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव किए हैं और रन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये मेरा पैटर्न प्रिंट हुआ है, लेकिन स्पेस के साथ हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं क्या कि इल्स के बाद जब मेरा ये खत्म हो लूप तो क्या करें कि नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दे। नेक्स्ट लाइन में नहीं पहुंचा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपली एक ही लाइन, तो बैक स्लैश एन हम देते हैं, यानी कि जैसे ही एक रो खत्म हो तो क्या करें कि नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दे।
तो हम यहाँ पे फिर से कंपाइल और रन किए तो देखिएगा कि यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस पैटर्न प्रिंटिंग में देखिएगा तो स्पेस नहीं है, तो स्पेस नहीं है और हमको क्या करना है कि स्पेस देना है सारे जगह। तो हम अभी आपको 1 2 3 वाला नहीं दिखा रहे हैं, जो पैटर्न आपको क्वेश्चंस में दिया वो नहीं, पहले उस पैटर्न को अरेंज करना आपको दिखा रहे हैं। तो हमारा क्या है कि पिरामिड तो बन गया, अब क्या करना है इस सारे के बीच में स्पेस देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि एक कंडीशंस लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम स्पेस जनरेट करेंगे। स्पेस जनरेट में देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी जो है ये सारे जगह पे पूरा पिरामिड बन रहा है, लेकिन अब क्या करना है कि हमको स्पेस देना है, यानी कि अब जो है ये सारे जगह पे जहां जहां जो नहीं है वो सब पे प्रिंट हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे देखिएगा, अगर ये क्वेश्चंस है तो क्या है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 1 स्टार बना है और यहाँ स्टार है, तो यहाँ पे यानी कि अगर मान लीजिए कि ये 1 2 3 है तो एक प्रिंट हो रहा है और दूसरा पे स्पेस, फिर प्रिंट हो रहा है, फिर स्पेस होगा, इसी टाइप से हो रहा है। तो हम क्या करते हैं इसी कंडीशंस के अंदर एक और वेरिएबल बना लेते हैं। मान लीजिए कि हम के नाम का वेरिएबल बना लिए, इस पैटर्न के अंदर हम के नाम का, यानी कि ये जो मेरा हम जो लॉजिक लिखे हैं वहां पे 5 - i एंड जे लेस देन इक्वल टू 3 + i, इसी में हम क्या करते हैं कि एक और वेरिएबल बना लेते हैं एंड करके के, और इस के को वैल्यू को हम ट्रू फॉल्स कर देंगे, यानी कि अगर के का वैल्यू 1 रहे तो मेरा प्रिंट हो जाए स्टार, अगर के का वैल्यू 0 रहे तो प्रिंट ना हो। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक हम यहाँ पे चेंज क्या करते हैं कि अगर मेरा यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं मान लीजिए के का, ठीक है। अब के वेरिएबल बनाए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आई के बाद यहाँ पे क्या करते हैं के इक्वल टू 1 लिख देते हैं। जैसे ही के इक्वल टू 1 हुआ तो यहाँ पे क्या हो कि प्रिंट हो जाए कंडीशन ट्रू होने के बाद। और कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाए 0। पहला बार में सुनिए, ध्यान से देखिए, पहला बार में क्या किया कंडीशन ट्रू यानी कि 1, तो 1 अगर हुआ और यहाँ पे क्या करते हैं एंड कर देते हैं के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहली बार में हम इसको 1 बनाए और 1 करके यहाँ कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट करने के बाद जस्ट क्या हो जाए फॉल्स, फॉल्स यानी कि स्पेस देना है। अब फॉल्स जब होगा तो फिर से ऊपर गया तो कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स। अब फॉल्स होने के बाद जब ये कंडीशन मेरा प्रिंट हो जाए स्पेस, तो फिर क्या कर दीजिए आप के को इंक्रीमेंट कर दीजिए, यानी कि के को इक्वल टू 1 कर दीजिए साइन। तो ये मेरा स्पेस के लिए प्रिंट हो गया। चलिए हम आपको फिर से एक बार समझाते हैं, पहले आपको एक बार हम प्रिंट करके दिखा देते हैं, यानी कि इसमें हम कोई भी इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपको स्पेस दिख रहा होगा। अब दिखा कैसे स्पेस देखिए, यहाँ पे क्या है कि हम पहली बार में ये कंडीशन को ट्रू करेंगे तभी तो स्टार प्रिंट होगा। तो कंडीशंस क्या है कि एक बार प्रिंट होगा एक बार स्पेस, एक बार प्रिंट होगा एक बार स्पेस, यही मेरा क्वेश्चंस है। अगर आप क्वेश्चंस ध्यान से देखें तो क्वेश्चंस क्या है, एक बार प्रिंट होना चाहिए एक बार नहीं होना चाहिए, एक बार प्रिंट होना चाहिए एक बार नहीं होना चाहिए, यानी कि ये सारे का तो हम बना चुके थे कंडीशंस। अब ये सारे में से क्या है कि पहली बार प्रिंट हुआ दूसरी बार से ना हो, पहली बार प्रिंट हो दूसरी बार ना हो, फिर प्रिंट हो फिर ना हो, यानी कि एक प्रिंट होगा एक स्किप करेगा। तो उसके लिए हम क्या किए कि एक के नाम का वेरिएबल बनाए और उसको क्या किए हम कि बुलियंस टाइप का बना दिए इसको, यानी कि ट्रू और फॉल्स वाले कंडीशंस को बना दिए। तो हम यहाँ पे क्या किए एक वेरिएबल लिए के, और के में हम स्टार्टिंग में कर दिए क्या 1, 1 मीन्स ट्रू, और ट्रू करने के बाद ये सारा कंडीशन सेम रहा, यहाँ पे क्या किए 1। अब ये सारा एंड में है तो इसको 1 के 1 के कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टार प्रिंट हो गया। और जैसे ही प्रिंट हुआ तो हम जान रहे हैं कि उसके बाद क्या करना है, हमको स्किप करना है, यानी कि हमको वहां पे प्रिंट नहीं करना है। प्रिंट नहीं करना माने कि इस कंडीशन को फॉल्स करना है, तो फॉल्स करने के लिए क्या किया हम के इक्वल टू 0 कर दिए। 0 करने के बाद क्या होगा कि जब ऊपर गया तो कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा स्पेस। स्पेस होने के बाद फिर हम जान रहे हैं कि क्या प्रिंट करना है हमको स्टार, तो स्टार प्रिंट करने के लिए फिर हम उसको क्या कर दिए हाई कर दिए, यानी कि फॉल्स से ट्रू कर दिए। ये रिपीट होते रहेगा बार बार और कंडीशन प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं हम ओरिजिनल क्वेश्चंस पे। ओरिजिनल क्वेश्चंस पे क्या है कि हमको अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करना है प्रिंट, यानी कि नंबर्स करना है। तो नंबर्स करना है तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक और वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं x, और x इक्वल टू क्या कर देते हैं हम 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम स्टार के जगह हटा के यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d ले लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम x को प्रिंट करा देंगे। अब x को प्रिंट कराने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे x को इंक्रीमेंट कर देंगे एक एक, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको एक बार रन करा के दिखा देते हैं आपको।
देखिए, जो हम आपको पैटर्न दिए थे वो पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले आपको पैटर्न प्रिंट आना चाहिए, पैटर्न यानी कि स्टार या कोई भी एक पैटर्न आना चाहिए। और ये जो लॉजिक है, इसका लॉजिक का कोड हम टेलीग्राम पे शेयर कर चुके हैं, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके इस कोड को भी देख सकते हैं आप। कोड क्या है कि जितना भी पहले प्रोग्राम हम आपको बताए थे वो सेम कोड है, बस उसमें थोड़ा सा एडिट कर करके हम आपको दिखा रहे हैं। लॉजिक कैसे लिखना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको पता है कि हम टोटल 4 स्टेप्स में प्रोग्राम को करते हैं। तो ये हम जो टोटल स्टेप्स किए थे वो 4 किए थे। तो पहला स्टेप्स में हम रो और कॉलम में डिवाइड किए थे। दूसरा स्टेप में हम क्या किए थे कि जहां कौन कौन से जगह पे हमको प्रिंट करना है वो लिखे थे। तीसरा स्टेप में हम कंडीशंस बनाए थे मल्टीपल, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फोर्थ वाले में हम क्या किए थे कि यहाँ पे एक कंडीशंस बनाए, और इस एक कंडीशन में हम ट्रू और फॉल्स के लिए बुलियंस टाइप्स के हम बना दिए। यहाँ पे एक कंडीशंस लगा दिए लॉजिक 0 और 1 का, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं कि प्रिंट करके दिखा दिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी ही हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।